चपरासी भी नहीं बन। सोच रहे हैं हम भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। अरे आप तो अंगूठा छाप हो, चपरासी भी नहीं बन सकते हैं। चपरासी नहीं बन सकते इसीलिए तो MP MLA राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सकते हैं ना। चपरासी के लिए भी प्राथमिक शिक्षा की जरूरत होती है, लेकिन MP MLA प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने के लिए सिर्फ अंगूठा की जरूरत होती है। ऐसा भी होता है, अनपढ़ होके भी ये सब बन सकते हैं। बनते हैं। सकते क्या होता है? देश चलाने के लिए शिक्षा की जरूरत थोड़े होती, तभी तो स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं और शराब की दुकानें हर चौराहा गली मोहल्ले में खोली जा रही है। अरे अनपढ़ रहेगा देश तभी तो विश्व गुरु बनेगा देश। अरे चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी तो मिलना चाहिए और फिर चुनाव जीतना भी तो पड़ता है। हाँ, कहाँ से आएंगी वोट? बताओ बताओ। ऐसा ऐसा कांड करेंगे, ऐसा ऐसा कांड करेंगे कि पार्टियां खुद टिकट लेके हमको ढूंढेंगी। अरे भैया बिक गया बिक गया बिक गया बिक गया। अरे क्या बिक गया? किसने क्या बेच दिया? आपको नहीं पता? तो चलो बताओ पहले, फिर 1 रुपए में क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या खरीद सकते हो बताओ। अब बेटा 1 रुपए में ठेंगा मिलेगा ही महंगाई में। अगर 1 रुपया किसी भिखारी को भीख भी दोगे ना तो कटोरा मुंह पे फेंक के मारेगा। हाँ वही तो, लेकिन अब जमाना बदल गया है, ये नया भारत है। अब 1 रुपए सालाना में 1050 एकड़ जमीन 33 साल के लिए मिल सकती है, लेकिन सिर्फ परम मित्रों को। और 1 पेड़ माँ के नाम कहने वाले 10 लाख पेड़ भी उसी जमीन से सफाया करने का प्रबंध करवा रहे हैं। देख रहे हो हिपोक्रेसी की सीमा। इस देश में ये सब कॉमन न्यूज है। कोई बड़ी खबर हो तो बताओ। बड़ी खबर? इससे बड़ी खबर क्या होगी बताओ? एक एक करके देश की सारी संपत्ति यार दोस्तों में बांटी जा रही है। अब इससे बड़ी खबर क्या होगी? बेटा अगर ये बड़ी खबर होती ना तो मीडिया वाले रात दिन पानी पी पी के ये खबर चलाते। आई बात समझ में? तो फिर क्या है बड़ी खबर? बड़ी खबर जैसे आवारा कुत्तों की सड़क में टहलने पर पाबंदी, बिल्ली रास्ता काट दे तो क्या करें, समोसे का साइज छोटा है कि बड़ा, आखिर क्यों है छोटा बड़ा, चटनी फीकी क्यों, ट्रंप ने हाथ पहले बढ़ाया कि हमारे माननीय जी ने, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, ये सब हैं बड़ी खबरें। अरे सब छोड़ो, भारत पाकिस्तान का मैच देखा कि नहीं? भारत ने ऐसा रेला कि पाकिस्तानियों की धुआं धुआं हो गई। एकदम शेर और मरी हुई बकरी का मुकाबला था। ऐसा लग रहा था पाकिस्तानियों को पोलियो मार गया हो। अरे हमारे मोदी जी करवाए थे मैच, कोई मजाक वाला मैच थोड़े था। यही से मैच खिलवाए थे कि उनको उनकी औकात पता चल सके। वाह मोदी जी वाह, दिल खुश कर दिया। अब सब छोड़ो, आप ये बताओ चुनाव ना कैसे जीतोगे? तुम हो ना, तुम ही जिताओगे चुनाव हमको। इस देश में क्लर्क की नौकरी पाना मुश्किल है, लेकिन चुनाव जीतना आसान, क्योंकि SSC सिलेबस से सवाल पूछेगा नहीं और चुनाव में सिलेबस का कोई काम ही नहीं। जो मन में आए बोल के चुनाव जीत के चले जाओ। बस शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ना है और आगे बढ़ना है। और नोटों की बंडल, घर घर साड़ी, मुर्गा, दारू, ये सब ये सब भी तो बांटना पड़ता है। बड़े बड़े वादे करने पड़ते हैं, बाबाओं का सहारा लेना पड़ता है। अगर ये सब नहीं करोगे तो जनता वोट ही नहीं देगी। और चुनाव की कोई स्ट्रेटजी बनाए हो कि ऐसे ही तैयारी करने लगे चुनाव लड़ने की? हमारी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बस अपने देश के नेताओं को कॉपी करेंगे। कुछ अलग थोड़े करना है हमको। कुछ अलग करने का बोलेंगे तो जनता हमें वोट ही नहीं करेगी। वही करेंगे जो यहाँ के नेता करते हैं। वादा क्या बात है कि जीतने के बाद सबका खाता विश्व बैंक में होगा। इतना पैसा दे देंगे, इतना पैसा दे देंगे कि खाता फुल होके फट जाएगा। किसानों से वादा करेंगे कि फसलों की ऐसी ऐसी वैरायटी बनाएंगे, ऐसी ऐसी वैरायटी बनाएंगे कि एक फसल लगाओ, जो मन हो वो फसल काटो। गेहूं बेचना है, चलो गेहूं काटो। गन्ना महंगा चल रहा है, चलो गन्ना काटो। जो मन हो वो फसल काटो। बोरियों में चावल गेहूं नहीं,
डॉलर भरा रहेगा डॉलर। ऐसा ऐसा वादा करेंगे। और बेरोजगारों को? और बेरोजगारों से वादा करेंगे कि इतना रोजगार देंगे कि इंसान छोड़ो, कुत्ता बिल्ली गधा सबको नौकरी मिलेगी। बच्चा पृथ्वी पे आया सीधा नौकरी पे जाएगा। ऐसा वादा करूंगा। और एक वादा ये भी रहेगा कि पृथ्वी में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसलिए नई पृथ्वी बनाऊंगा जहां ना कोई बीमार होगा और ना कोई मरेगा। ऐसा ऐसा वादा करूंगा, ऐसा ऐसा वादा करूंगा कि जनता घर में आके वोट देगी। फेंकने की भी हद होती है भैया। जनता को बेवकूफ समझे हो क्या, जो आपके झांसे में आ जाएगी? और भैया हमने देश बदलते देखा है। जनता घर में आके वोट नहीं, घर में आके ठोक देती है। अभी नेपाल में देखा नहीं क्या? युवा में बहुत शक्ति है, उनको बेवकूफ मत समझना। उनको बुद्धू बनाओगे तो तुम्हें गिद्धू बना देंगे। एक बार हमको गद्दी में बैठने दो, फिर कौन वादा कौन जनता। पूरी पावर मेरे पास होगी और तुम लोग भी चिंता मत करो। आखिर परम मित्र हो हमारे। जनता को बेवकूफ समझे हो क्या? हाँ समझते हैं, क्योंकि इस जनता को ये दिखता है कि अंग्रेज हमें लूट के ले गए, लेकिन ये नहीं दिखता कि आज भी लूटे जा रहे हैं। भ्रष्ट से भ्रष्ट नेता बलात्कारी को यही जनता तो जिताती है। हम भी गरीब को इतना गरीब बनाएंगे कि रोटी भी दे देंगे तो हमें भगवान की तरह पूजेंगे। जहाँ की जनता फ्री की रेवड़ी 5 केजी राशन के लिए अपने बच्चों की भविष्य की चिंता ना करे, उस जनता को हम भी बेवकूफ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अरे भैया, देश सुधारने के लिए इंसान राजनीति में जाता है कि देश उजाड़ने के लिए? उजाड़ने के लिए। चंद गिने चुने नेताओं को छोड़कर कौन देश के लिए काम करता है बताओ? सिर्फ अपनी अपनी तिजोरी भरते हैं। किसान मरता है तो मरे, युवा भटकते हैं तो भटकें, लाठी खाते हैं तो खाएं, पूरा का पूरा प्रदेश जलता है तो जले, महिलाओं का रेप करके किडनी लीवर गुर्दा सब निकाल कर मुजरिम घूमते हैं तो घूमें। आजादी के 78 साल बाद भी 5 केजी राशन के लिए लोग लाइन में लगते हैं तो लगे। किसी नेता को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भैया, भी देखे नहीं हो क्या? पाकिस्तान से मैच खेल के हाथ तक नहीं मिलाए। अरे यही तो है असली देशभक्ति। एक बात बताओ, खेले ही क्यों दुश्मनों से? हाँ, भूल गए पहलगाम की घटना? ठंडा हो गया खून चंद पैसों के लिए? जब तक जनता करप्ट नेताओं को वोट करती रहेगी, इस देश की सूरत नहीं बदलने वाली। भैया, सूरत तो देश की बदल रही है और सिर्फ एक ही इंसान बदल रहा है। बीच में ना बोल। अगर वास्तव में इस देश की सूरत बदलनी है तो अब से कोई भी भ्रष्टाचारी बलात्कारी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसका बहिष्कार करो। जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात ना करके लड़ाने भड़काने नफरत फैलाने की राजनीति करे, उसका बहिष्कार करो। क्योंकि नफरत की चिंगारी से जब आग लगेगी बस्ती में, धर्म जात ना देखेगी, बस खाक बचेगी गृहस्थी में। आपस में लड़ मर जाओगे पर नेता जिएंगे मस्ती में। इसीलिए अब एक ही नारा, नहीं सहेगा हिंदुस्तान भ्रष्टाचारी और बेईमान। नहीं सहेगा हिंदुस्तान भ्रष्टाचारी और बेईमान।